तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का एक और नया क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और जो हमारे इंटरवल है वो हमें दे रखे हैं 1 and 2। हमको लिखना है एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए क्लोज इंटरवल में, ठीक है। और एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल होने चाहिए ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो गिवन करके लिख लेते हैं हम। हमें गिवन क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। और जो हमारे इंटरवल है, इंटरवल हमें दे रखे हैं ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2। ये हमारे दोनों इंटरवल है। तो अब हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लिख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या कहता है हमारे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का, कि एफ डैश सी बाय जी डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, एफ बी और एफ ए और एफ सी, ठीक। तो हम पहले इस एफ फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए और बी दोनों की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर करें कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू होगी क्या हमारे पास 1 है, ये एफ ए की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन में बी की वैल्यू पुट। तो एफ बी की वैल्यू क्या होगी अपनी, एफ बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करें कितना होगा 4। तो एफ बी की वैल्यू निकल चुकी है, हमारी एफ बी की वैल्यू क्या है 4। हमें क्या चाहिए, एफ ए और एफ बी दोनों निकल चुके हैं। अब हमको चाहिए एफ डैश सी। तो एफ डैश सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, जो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो पावर क्या है हमारे पास, पावर है 2 और ये बचा एक्स, ठीक है। तो बट हमको क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू सी रखना है, एक्स इक्वल्स टू सी रखना है। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 2c, ठीक है। तो ये एफ डैश सी की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम निकाल लेते हैं जी वाले फंक्शन के लिए। तो जी वाले फंक्शन में हम जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें सेम प्रोसेस करनी है, एक बार ए की वैल्यू पुट करनी है और एक बार बी की वैल्यू पुट करनी है। तो चलो हम करते हैं। तो जी ए इक्वल्स टू, क्या हमारे पास 1 का क्यूब करें कितना होगा 1 ही होगा। तो जी ए की वैल्यू है वो क्या निकली हमारे पास 1, ठीक है। और एफ बी इक्वल्स टू 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा। तो जी बी इक्वल्स टू 8। ये हमारी ए की वैल्यू भी निकल चुकी है और बी वाली वैल्यू निकल चुकी है। अब हमको निकालना है जी डैश सी। तो जी डैश सी निकालने के लिए हम जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू, पावर आगे पावर में से एक माइनस, बट हमको क्या करना है एक्स इक्वल्स टू सी। तो जी डैश सी इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। ये हमारी सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब सारी वैल्यू हमको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं एफ डैश सी। एफ डैश सी हमारे पास है 2c और जी डैश सी क्या है, जी डैश है 3c स्क्वायर इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी की वैल्यू निकली हमारे पास 4 और एफ ए की वैल्यू निकली हमारे पास 1, ठीक है। और जी बी की वैल्यू निकली हमारे पास 8 माइनस 1, ठीक है। तो 2c बाय 3c स्क्वायर इक्वल्स टू 3/7, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 2/3c इक्वल्स टू 3/7। ये इधर जाएगा और ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3c। इसका हो गया 14 और इसका क्या हो जाएगा 9c। अब c इक्वल्स टू 14/9, ये हमारा आंसर है।